नमस्कार प्यारे बच्चों। आज ही बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है व्हाट मास ऑफ जिंक कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज पास्ड फॉर 50 मिनट। द एटॉमिक मास ऑफ जिंक आपको दिया हुआ है 65.4 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है जी। अच्छा जी सर, सिंपल भाषा में बोलें तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है जी, जिसमें रॉड लगी है दो, एक कैथोड की है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो एनोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस रोड पे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, तो करंट फ्लो होता है। आगे बात समझ में। और इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है जो किसका लिया गया है, जिंक सल्फेट का लिया गया है, ZnSO4। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही है, ठीक है जी। मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे ना तो जो जिंक सल्फेट है ना मेरे पास ये वाला, ये टूट जाता है किसमें, Zn2 प्लस में और SO4 2 नेगेटिव में। कोई दिक्कत नहीं है। जब ये Zn2 प्लस टूटता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है जिंक पे, ये पॉजिटिव चार्ज को अपने डिस्चार्ज करने के लिए कैथोड की तरफ भागेगा। पूछो क्यों, क्योंकि कैथोड पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, और इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा और यहाँ क्या बना लेगा, जिंक बना लेगा। क्या बना लेगा, जिंक बना लेगा। तो यहाँ पे एक जिंक की ऐसे लेयर बनती जाएगी और धीरे धीरे कैथोड की रोड क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, क्योंकि सोल्यूशन से जितना भी जिंक होगा इसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं कितना मास जिंक का प्रोड्यूस होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, कितना करंट सप्लाई दे रहे हो आप, 1.5 एम्पेयर का करंट की सप्लाई दे रहे हो, ठीक है जी। जो करंट की सप्लाई दे रहे हो आप कितना दे रहे हो, 1.5 एम्पियर दे रहे हो, और कितने समय के लिए पास कर रहे हो, 15 मिनट। टाइम कितना आपके पास, 15 मिनट है। और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूल हमें सेकंड में लेना होता है, तो हम क्या करेंगे, 15 इंटू 60, तो हमारे पास सेकंड बन जाएगा ये, ठीक है जी। तो इसको हमने 15 इंटू 60 कर दिया तो हमारे पास कितना बन गया, 900 सेकंड। कितना बन गया ये, 900 सेकंड बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो टाइम हमारे पास 9 सेकंड आ गया। तो सबसे पहले हम एक काम करें, चार्ज निकाल ही लेते हैं। तो जो हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला होता है वो होता है I इंटू टी, और आपने करंट कितना दिया है, 1.5 एम्पियर, और टाइम आपके पास कितना है, 900 सेकंड, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना आया। हाँ जी, तो देखते हैं 1.5 इंटू कितना अपने पास, 900, तो कितना अपने पास 1350 कूलम आ गया आपके पास चार्ज। यहाँ तक कोई डाउट बताइए। नहीं सर, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अच्छा जी, तो ये चार्ज आपके पास आ गया है। अब आ जाओ देखते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो जिंक है मेरे पास वो जिंक 2 प्लस में टूटा था, हाँ जी। तो अब देखिएगा जो Zn2 प्लस है इसने क्या करना है, वहाँ पे जाके जिंक बनाना है। तो इसने जिंक कब बनाना है, जब ये 2 प्लस चार्ज कैंसिल होगा। अब 2 प्लस चार्ज कैंसिल करने के लिए उसने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेना है, जो कि उसने कैथोड पे जाके ले लेना है। ये देखो कैथोड था ना, तो ये जो जिंक यहीं तो भागेगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ जिंक कितने हैं, 2 प्लस चार्ज है, तो 2 ही नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए ना फिर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 1 मोल जिंक बनाएगा, ठीक है। सिंपल भाषा में बोले तो जो चार्ज ले रहा है, चार्ज का जो फॉर्मूला होता है बेटा, एक फॉर्मूला NF भी होता है। क्या होता है, NF भी होता है, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है जी। चलिए, तो हमारे पास चार्ज कितना है, NF है। N क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर गेन या लॉस होते हैं, ठीक है जी। तो N यहाँ 2 है, यहाँ दिख रहा है तुम्हें साफ साफ। और F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। दिस इज योर फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, फिक्स होती है। कितनी होती है, 96500, 96500। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 96500, तो हमारे पास कितना होता है, 193,000 कूलम। ये होगा हमारे पास चार्ज। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल भाषा में बोले, ठीक है जी। तो इतना चार्ज हम लोगों को चाहिए जिंक का कितना मास डिपॉजिट करने के लिए,
जिनका मास आपको गिवन है 65.4 AMU में गिवन है, कोई बात नहीं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब मैं सिंपल भाषा में बात करूं, अगर मैं इतना चार्ज देता हूं 193,000 कूलम चार्ज अगर मैं देता हूं, तो विल प्रोड्यूस, कितना मास प्रोड्यूस होता है। देखो अगर मैं इतना चार्ज देता हूं तो कितना मास प्रोड्यूस होता है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन का एक जिंक ना, 1 मोल जिंक है, तो इसका मतलब क्या है, इतना चार्ज, इसका मतलब होता है चार्ज, और कितना मास, ये देखो इधर इसका मतलब था मास, इधर देखो इधर, तो 65.4 मैंने बोला 1 कूलम चार्ज कितना प्रोड्यूस करता है, तो आपने बोला 65.4 डिवाइड बाय 193,000, ठीक है। तो हमारे पास जो चार्ज है, कितनी देर के लिए हम करंट सप्लाई दे रहे हैं, 900 सेकंड के लिए दे रहे हैं, और जो चार्ज दे रहे हैं हम लोग कितना दे रहे हैं, सिंपल 1350, ठीक है जी। 1350 कूलम कितना प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। आ जाओ देखते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, ये कूलम चार्ज कितना प्रोड्यूस करता है, सिंपल है 65.4 डिवाइड में क्या है 193,000, ठीक है जी। ये तो एक की वजह से है ना, तो इतने कूलम से निकालना अब हमने, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर 1350। आ जाओ देखें फटाफट निकालें, 65.4 इंटू 1350 कितना बन गया ऊपर मल्टीप्लाई करके, 88,290 डिवाइड बाय, आज देखो 88,290, इसको डिवाइड करना है किसके साथ, ये देखो 193,000, कितना आया हमारे पास 0.0, एक मिनट डिवाइड का साइन डालो पहले मैं, 193,000, तो कितना मेरे पास आ रहा है ये 0.457, ठीक है जी, ग्राम। ये मास क्या होता है आपके पास डिपॉजिट होता है।